और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आज ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर चीन बहुत ज्यादा परेशान है। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने लद्दाख के उस इलाके का दौरा किया जहां भारत की मजबूत पोजीशन से चीन बहुत ज्यादा परेशान है। एलएसी की ग्राउंड सिचुएशन आपको दिखाएंगे और साथ में आपको एलओसी भी ले जाएंगे। इंडिया टीवी के रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने उस जगह से रिपोर्टिंग की है जहां से पाकिस्तान की पोस्ट सिर्फ 400 मीटर दूर है। आर्मी चीफ को आखिर एलएसी पर क्यों जाना पड़ा? ये लद्दाख एलएसी के पास रेजिन ला की तस्वीरें हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यहां फोर्स फॉर्मेशन का जायजा ले रहे हैं। उनके पीछे T-90 और T-72 टैंक खड़े हैं। 14वीं कोर ने चीन को किस तरह रोक कर रखा हुआ है और चाइनीज आर्मी का फोर्स लेवल क्या है, जनरल नरवणे को पूरी जानकारी दी गई है। ये दौरा इसलिए मायने रखता है क्योंकि चीन ने भी अपनी पश्चिमी थिएटर कमांड का चीफ बदल दिया है। पिछले 7 महीने से जनरल जोंगी इस कमान को संभाल रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह झांग शुडोंग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका मतलब है चीन इस वक्त एलएसी पर कड़ाके की ठंड के बीच डिफेंसिव रुख अपना रहा है, या फिर वो कुछ खतरनाक इरादे रखता है। लेकिन एलएसी इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव के बीच खामोश है। चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और यहां सिर्फ लद्दाख सेक्टर में ही दोनों तरफ 50-50 हजार फौज तैनात है। तिब्बत सीमा पर एलएसी को लेकर चीन की तैयारी जनरल नरवणे ने देख ली। अब आपको ले चलते हैं एलओसी यानी पाकिस्तान से लगी लाइन ऑफ कंट्रोल पर। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। मेरे ठीक सामने पाकिस्तान का जनरल एरिया रावलाकोट का पड़ता है। ये ठीक सामने ये कहूटा का फॉरवर्ड एरिया है। कहूटा फॉरवर्ड जहां पर इस समय बॉर्डर एक्शन टीम, एसएसजी के जवान और साथ में जो सिंध बटालियन है पाकिस्तानी आर्मी की, उन्होंने लश्कर और अलबद्र के टेररिस्टों को पूरी तरह से शील्ड प्रदान करते हुए इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश लगातार की है। इसी एरिया में करीबन 7 से 8 बार घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नाकामयाब किया। ये पूरा एक्सेस जो है ये पीर पंजाल रेंजेस का है। एक तरफ जहां अगर ऊपर से आप शुरू करेंगे गुरेज की तरफ से, तो ठीक सामने सरदारी लोसर, उसके बाद उरी के सेक्टर के सामने आलियाबाद और फिर नीचे होते हुए ये डुंगी, कहूटा, निकियाल, जंदरूद, खुरेटा, ये वो टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड है जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की आड़ में घुसपैठ की लगातार कोशिश की है। इसीलिए आज इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है फॉरवर्ड लोकेशन से पाकिस्तान की हर एक वो साजिश जिससे इस समय भारतीय सेना पूरी तरीके से नाकामयाब कर रही है। पाकिस्तान के साथ करीब 2400 किलोमीटर लंबे बॉर्डर और 740 किलोमीटर एलओसी पर दोनों तरफ की सेनाएं गश्त लगा रही हैं। एलओसी पर इस वक्त पाकिस्तान की सेना बहुत एक्टिव है और उन इलाकों से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है जहां बर्फ नहीं गिरी। पाकिस्तान इसी एरिया से लगातार बॉर्डर एक्शन टीम के जरिए एक बैट एक्शन की कोशिश में लगा है। जनवरी में भी इसी एरिया में आर्मी पोर्टर्स की बीहेडिंग कर एसएसजी ने लगातार ये कोशिश की कि भारतीय सेना के फॉरवर्ड लोकेशन को निशाना बनाया जा सके। कुल मिला के 4227 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने इस बार किया है और पाकिस्तानी आर्मी जो है भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन के साथ साथ सिविल एरियाज को भी टारगेट कर रही है। हम जिस ट्रेंच पे हैं, दरअसल हमारे सामने से कुल मिला के महज 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन है। भारतीय सेना पाकिस्तानी आर्मी को जवाब दे रही है। पाकिस्तानी आर्मी 105 mm आर्टिलरी गन्स और उसके अलावा इसको एस्केलेट करते हुए अपने मोटार्स और आरटी का इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं बल्कि इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि कई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को फॉइल किया गया। इसी एरिया में करीबन 7 से 8 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को फॉइल करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी, बैट एक्शंस और एसएसजी के कमांडोज जो कि आड़ में लगातार घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से विफल किया है। इसीलिए इस समय इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है फॉरवर्ड लोकेशन से वो जगह जहां पर भारतीय सेना की तैनाती इस समय है। ठीक सामने जो फॉरवर्ड एरियाज हैं ये
पाकिस्तान का कहूटा फॉरवर्ड एरिया है, उसके अलावा रावलाकोट का जनरल एरिया है। हमें ये कहा गया कि इस एरिया को पूरी तरीके से सर्विलांस इक्विपमेंट के जरिए इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, इसी वजह से कि कहीं से भी अगर पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश करता है तो उसे नाकामयाब कर सके। पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर वाला खतरा जरूर है, लेकिन भारत का वॉर स्टॉक इसके लिए रेडी है। सेना को 15 दिन की भीषण युद्ध लड़ने की तैयारी करने को कहा गया है, ताकि जंग के हालात में टू फ्रंट पर चीन और पाकिस्तान दोनों को निपटाया जा सके। जिस जगह हम यहाँ पर हैं ये फॉरवर्ड लोकेशन है और यहाँ से महज 680 मीटर पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जनरल एरिया खुरेटा, निक्याल, जंदरूद के आसपास का है। उसके साथ साथ निक्याल जो कि वहाँ पर उनकी बटालियन है। यही नहीं बल्कि ये एक बहुत नोटोरियस एरिया भी है क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता है। यही नहीं बल्कि साथ में लश्कर और जैश के आतंकियों को यहाँ पर फॉरवर्ड लोकेशन पर लाकर वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है और सीज फायर वायलेशन जब होता है तो वहीं घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है। कोटली जहाँ पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, उसके अलावा मीरपुर जहाँ पर अलग अलग लोकेशंस इस समय पाकिस्तानी आर्मी की है, उसके अलावा उनकी आरटी लोकेशंस इसी के करीब है। रावलपिंडी जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर और फिर उसके बाद इस्लामाबाद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वेल विद इन द रीच, यानी ये भारतीय सेना की जद में है। अगर पाकिस्तानी आर्मी कोई भी कोशिश करती है तो उसको जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ठीक सामने पाकिस्तान का निक्याल एरिया है और यहाँ पर पाकिस्तान पोस्ट महज 400 मीटर के डिस्टेंस पर है। पाकिस्तान इस जगह पर लगातार सीज फायर वायलेशन करता आया है। कल भी पाकिस्तान ने इसी पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, इसीलिए इंडिया टीवी आपको फॉरवर्ड लोकेशन पे लेके आया है। ये एमएमजी पोजीशन है जिसकी रेंज करीबन 2500 मीटर इफेक्टिव है और 1 मिनट के अंदर 600 राउंड फायर करने की क्षमता है। ठीक सामने इसको पूरी मल्टी लेवल तरीके से इस फाइटिंग बंकर को तैयार किया गया। एमएमजी पोजीशन यहाँ पर लगाई गई और इस बात का ध्यान रखा गया कि कहीं से भी पाकिस्तान के गोले या फिर पाकिस्तानी पोजीशंस इस एरिया को लोकेट ना कर सके। पाकिस्तान इस साल 4000 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है। पाकिस्तान ने पिछले 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2019, 2018 और 2017 के आंकड़े देखिए और 2020 में तोड़े गए सीज फायर के फिगर को देखिए। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है और वो एलओसी पर इस वक्त अघोषित जंग लड़ रहा है। इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर भारतीय सेना लगातार पाकिस्तानी आर्मी को काउंटर करने की तैयारी में है और यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना भी अपनी आरटीज का इस्तेमाल कर रही है। साथ में कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर जिसकी रेंज करीबन 5 से 7 किलोमीटर इफेक्टिव है, इसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी फॉरवर्ड लोकेशंस को ध्वस्त किया जा रहा है। तिब्बत के अलावा पाकिस्तान से मिल रही इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि दोनों ही फ्रंट पर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने की लंबी तैयारी हो रही है। इंडिया टीवी आपको पहली बार दिखा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल से सीधा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का निक्याल एरिया, जो कि अपने टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है। दरअसल ये 30 किलोमीटर का पूरा एरिया, इसको निक्याल का बल्ज कहते हैं। निक्याल का बल्ज इधर है, उसके साथ कोटली का एरिया, फिर कोट कोटेरा, वहीं दूसरी तरफ जंदरूद और खुरेटा। दरअसल ये वो एरियाज हैं जहां पर पाकिस्तानी आर्मी की पनाह पे करीबन 150 से 200 के संख्या में आतंकी इस समय तैनात हैं और वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं अंधेरे का फायदा उठाते हुए, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, साथ में जंगल एरिया है और इसी की आड़ में वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। इस एरिया में एक बार फिर से लश्कर तोयबा के टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड यहाँ पर एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि वो घुसपैठ करवा सके और कश्मीर में जो उनके आतंकियों के पास हथियारों की कमी है उसे पूरा करने के लिए उन तक हथियार भी मुहैया करवा सके। इसे देखते हुए भारत ने पिछले कई महीनों से अपना वॉर स्टॉक भरना पहले ही शुरू कर दिया था। हाल में सेना के लिए 50,000 करोड़ के हथियार खरीदने को मंजूरी दी गई है। 50,000 करोड़ से जो वेपन सिस्टम खरीदे जाएंगे वो देखिए। इनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होंगी, इनमें इन्फेंट्री यानी पैदल फौज के लिए नई राइफल होंगी, इनमें आर्टिलरी के लिए बड़े बड़े गोले और रॉकेट होंगे, इनमें एयर टू एयर दागी जाने वाली मिसाइलें होंगी, इनमें स्पाइस और हैमर जैसे स्मार्ट बम भी होंगे। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस वक्त एलओसी पर बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। इस समय भारतीय सेना एटीजीएम के तौर पर कॉन्कोर और मिलान
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करती है। 13 नवंबर का वीडियो आपको ध्यान होगा जिसमें पाकिस्तान के फॉरवर्ड लोकेशन के जो झंडा लगा हुआ था उसको पूरी तरीके से तबाह भारतीय सेना ने किया। दरअसल अतमुकाम, चेलाबंडी, दूधनियाल, निकियाल, जंदरूद, खुरेटा, समानी ये वो टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड्स है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी लगातार घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए इंडिया टीवी आज आपको राजौरी सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल से दिखा रहा है ये कॉन्कोर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दरअसल ये ऑप्टिकल गाइडेड है, यानी जैसे ही इसे फायर किया जाता है इसकी रेंज 5 किलोमीटर है। आपने तस्वीरों में भी देखा कि जब इसे फायर किया गया तो उसके बाद इसका बर्स्ट फायर होते ही, यानी जैसे ही ये फायर हुआ उसके तुरंत बाद ही इसे ऑप्टिकली गाइडेड करते हुए जो इनके पायलट हैं, यानी जो ये सैनिक है जो इस समय बिल्कुल इस पोजीशन पे है, वो अपने हाथों से मूवमेंट करते हुए इसे अगर करेक्शन करना है, अगर पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड लोकेशन है, आपने देखा कि किस तरह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सीधा पिन पॉइंट टारगेट के अंदर गया। दरअसल उसकी वजह है कि इसको इसी जगह से पूरी तरीके से मॉनिटर करते हुए, ऑप्टिकली गाइडेड करते हुए और फिर मेन लोकेशन को जाके हिट किया। इसकी रेंज 5 किलोमीटर इफेक्टिव है और इस समय फॉरवर्ड लोकेशंस पर, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी पोस्टों को तबाह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एलओसी को फुल प्रूफ रखने के लिए सेना कई लेयर पर काम करती है। इसके लिए जवान भी तैनात होते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जाती है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना की तीसरी आग दिखा रहे हैं, यानी वो नजर जिसके जरिए हर एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को पूरी तरीके से भारतीय सेना नाकामयाब कर रही है। हम इस समय बीजी सेक्टर में है, सुरक्षा कारणों से हम आपको इसकी लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर एक हरकत को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर कहीं से भी कोई मूवमेंट दिखाई दे रही है तो उसको मॉनिटर करते हुए पूरी तरीके से वेरीफाई किया जा रहा है। पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल 3 एरिया में डिवाइडेड है। पहला लाइन ऑफ कंट्रोल, रिसेप्शन एरिया, हिंटरलैंड। पूरा ऑपरेशन इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ रिसेप्शन एरिया में किया जा रहा है। इसीलिए इन कैमरास के जरिए अलग अलग जगहों की निगरानी की जा रही है। दरअसल ये वो एरियाज है जहां पर डेंस फॉरेस्ट है और इसी की आड़ में रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार आतंकवादी इस तरह की तकनीक को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं और वो नालों की आड़ में एलओसी क्रॉस कर लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम कई आतंकी हमले कर चुकी है। पाकिस्तान डीडीसी इलेक्शन को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने की साजिश रच रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीजफायर वायलेशन और आतंकियों की घुसपैठ के लिए पूरी प्लानिंग के साथ इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में पाकिस्तान जुटा हुआ है। इसी जगह पर 1 दिसंबर को भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया और इसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद भी हुआ। हम आपको इस लाइन ऑफ कंट्रोल और साथ में रिसेप्शन एरिया की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल इसी एरियाज में पाकिस्तानी आर्मी और उनके एसएसजी के कमांडोज ये जो मेन पेट्रोलिंग फुट एरिया है उसके साथ में आईडीज को लगाकर वो एक बार भारतीय सेना के जवानों को घात लगाने की वो कोशिश करते हैं। यही नहीं बल्कि वो स्नाइपिंग के जरिए जो ये डेंस फॉरेस्ट है इन्हीं की आड़ में घुसकर बैट एक्शन की कोशिश में जुटे हुए हैं। आप ठीक सामने आप देखें तो इस समय भारतीय सेना के जवान इस पेट्रोलिंग टीम के साथ खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल यहां से 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन है निकियाल की, वही एरिया जहां से पाकिस्तान घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है और आतंकियों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर वो वहां के लोकल लोगों को रखता है ताकि उन्हें पता है कि भारतीय सेना कहीं से भी किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं करेगी। इसी का फायदा उठाते हुए वो आतंकियों को उन्हीं के कपड़ों में रखकर और फिर घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है और इसी को विफल करने के लिए इस समय भारतीय सेना के जवान हर जगह ये ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि पूरी तरह से एरिया को सैनिटाइज कर सके। पुंछ में जो बैट का टेरर एक्शन हुआ था उसमें अपने 2 दोस्त को खोने वाले और अपना एक पैर गंवा चुके मुश्ताक से हम मिले। पाकिस्तान के वो आतंकी मुश्ताक के एक साथी की गर्दन काट कर ले गए थे। हम आपको पाकिस्तानी आर्मी की कायराना हरकत और बर्बरता बता रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी ने आर्मी पोर्टर्स की बीहेडिंग की और फिर उसके बाद माइंस लगाकर कायराना हरकत को अंजाम दिया। क्या नाम है आपका, किस दिन की बात है, क्या हुआ था? मेरा नाम मोहम्मद शौकत है। 10 जनवरी की बात है ये। हम पोर्टर हैं जो फौज के साथ काम करते हैं, तो 10 बंदे हम जा रहे थे। 10 जनवरी की बात है ये। तो लोट उठाया हुआ था हमने। पाकिस्तानी बैट टीम वाले रास्ते में घात लगा के बैठे हुए थे। जब उन्होंने आईडी ब्लास्ट किया, हम रास्ते में चल रहे थे और 3 बंदे हम गिर गए वहाँ। 2 बंदे जख्मी हो गए थोड़े, तो एक मैं भी था उनमें। मेरी टांग में गोली मार दिया। जब
2 बंदे गिर गए, उनमें से एक की गर्दन काट ली, एक वहीं मार दिया। बहुत बुरी तरीके से हमारे साथ ये सलूक किया उन्होंने। कौन लोग थे वो जब आए, किस हालत में हुलिया में थे? पाकिस्तानी आर्मी के कपड़े थे क्या? वो अपने साथ वो लेकर आए थे सारे वेपन सिस्टम और साथ में गर्दन कैसे काटी? उस समय आप देखा था जब ये हो रहा मैं देख रहा था, सब सिस्टम उनके पास था। वो पाकिस्तानी जो फौज की वर्दी होती है वो लगाई हुई थी, उन्होंने मुंह में पटके बांधे हुए थे। तो बंदे को हमारे को पकड़ के रास्ते से नीचे जंगल में लेके गए, तो वहाँ लेके उन्होंने गर्दन काट लिया। और उस गर्दन को अपने साथ लेके चले गए? उस गर्दन को अपने साथ लेके चले गए, तो वहाँ बंदे को डेड बॉडी वहीं छोड़ दिया। ये पूरा एक्शन हो रहा था जब ये कर रहे थे, तो वो अपने साथ कैसे काटा उन्होंने? उस समय चीख चिल्ला रहे थे, आप लोग मना कर रहे होंगे, आप लोग बोल रहे होंगे कि छोड़ दो, उसके बाद भी पैरों पे गोली मारी उन्होंने पास आके? जैसे जानवर होता है ना, जानवर की तरह उन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया। वो सुनते कुछ भी नहीं थे हमारी, चिल्लाए, हम बहुत कुछ किया। अपनी जान देने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है, लेकिन हमने देश के लिए जान भी दे दिया। हौसले हमारे अभी भी टूटे हैं। उनको बोलना लड़ाई करना हो तो हमारे साथ अभी भी आ जाना, हथियार लेके। हम अभी भी अपने भाइयों का बदला लेंगे। चाहेंगे पाकिस्तानी आर्मी को? पाकिस्तानी आर्मी को हम क्या कहना चाहेंगे, उनको खुद ही समझना चाहिए सिविल के साथ ऐसे किस लिए करते हैं। वो हमारे साथ बहुत गलत किया है उन्होंने। ऐसे कौन कर सकता है सर? ये तो नहीं होना चाहिए था ना। गर्दन तो इससे पहले में सर तो चलो हादसा हो गया कुछ भी, लेकिन गर्दन तो काटना सर ये कोई मामूली काम नहीं सर, ये कोई इंसान का काम नहीं है सर। असलम और अल्ताफ़, दरअसल ये दोनों पोर्टर थे आर्मी के साथ और इनकी इसमें डेथ हो गई। क्या नाम है आपका? वसीम अख्तर। आप कितना उस समय दुख बहुत हुआ होगा, क्योंकि जब शौहर के आपका शरीर, पार्थिव शरीर घर आया तो बॉडी उस समय नहीं थी, बॉडी की गर्दन नहीं थी, बहुत परेशानी हुई होगी। बहुत दुख होया हमारा। आपका जो गांव है वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, आप लोगों को कैसे टारगेट कर रहे हैं? हमें तो बहुत टारगेट करता है। यहाँ पर तो कोई दिन खाली नहीं जिस दिन वो सीज फायर वायलेशन ना करे। यहाँ आज से थोड़े देर पहले ही यहाँ पर एक ही घर के 3 आदमी मारे गए। उनके ये बच्चे बच के पीछे ये दोनों भाई इकट्ठे हैं। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस घर का लड़का जो है मारा गया और उसका सर काट के ले गए। पाकिस्तान ने इस साल करीबन 4,427 से ज़्यादा बार सीज फायर वायलेशन किया है, लेकिन इस बार वो अपनी आर्टिलरी 105 के अलावा और भी वेपन से एस्केलेट कर रहा है। दरअसल हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। इस फॉरवर्ड लोकेशन पर पाकिस्तान के द्वारा 120 mm, 81 mm, उसके साथ साथ 125 mm और 105 mm की आर्टिलरी शेल्स को लगातार फायर किया जा रहा है, ताकि भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन के साथ साथ वो सिविल लोकेशंस को निशाना बना सके। हम जिस जगह पर हैं उसके ठीक सामने पाकिस्तान का रावलाकोट और काहुटा फॉरवर्ड के साथ साथ डुंगी का इलाका पड़ता है। ये एरिया सबसे ज़्यादा नोटोरियस है इन्फिल्ट्रेशन बिड और साथ में बैट एक्शन के लिए। इन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी की सिंध बटालियन, उनके साथ उसी की एवज में बैट एक्शन करने वाली SSG टीम और साथ में टेररिस्ट इस समय फॉरवर्ड लोकेशंस पे हैं, जहां से वो लगातार सीज फायर वायलेशन की आड़ में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये वो शेल्स हैं जो कि पाकिस्तान भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन और सिविल एरियाज पर फायर कर रहा है। चाहे बैट एक्शन हो, आतंकवादियों की घुसपैठ हो या सीज फायर उल्लंघन, इन तीनों काम में पाकिस्तान की फ्रंट लाइन पोस्ट बहुत मदद करती है। आपको LOC के एक पॉइंट से पाकिस्तान की पोस्ट दिखाते हैं। देखिए, सामने पाकिस्तान की पोस्ट करीब 400 से 500 मीटर दूर नजर आ रही है। यहां पाकिस्तान का झंडा भी लगा है। यहां पाकिस्तान के कई बंकर हैं और ये सब हमेशा भारत के निशाने पर रहते हैं। इसलिए आपको पाकिस्तान का कोई फौजी बाहर नजर नहीं आएगा। उसे मालूम है कि सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद भारत की फौज जब जवाब देगी तो उसका पहला टारगेट उनका वही फौजी होगा। ऐसे ही कई छोटे छोटे हथियार और नई टेक्नोलॉजी से सेना को लैस किया जाएगा, ताकि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अगर एक साथ जंग करने का मौका आया तो भारत 15 दिन तक नॉन स्टॉप दोनों पर हमले कर पाएगा। चीन ने तिब्बत में अपनी सेना की ताकत को बढ़ा दी है, साथ में वो पाकिस्तान को भी ऐसे हथियार दे रहा है जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही होगा। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव में हैं। यहाँ पर बालाकोट, भैरौती और ये धराटी, ये 3 गांव हैं जो कि सीधा फायरिंग रेंज की जद में हैं।
साधारण शब्दों में आप समझ लें कि ये तारबंदी के आगे के गांव हैं और सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान की सीज़फायर वायलेशन का होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलशद खान। अब ये बताएं कि सिचुएशन कैसी है? आज भी फायरिंग हुई, हर दिन फायरिंग लगभग करता है वो। पर फायरिंग जो ये है वो तो होता ही रहता है इधर फायर। ये तो नहीं हम कह सकते नहीं होता है, डेली होता है। वरना इतना है ये हमारी ये आर्मी है, हमारा कमांडर साहब है, सीओ साहब है और हमारे जो जितने भी ऑफिसर हैं ये हमारे साथ ठीक बरत रहे हैं। एक पहली बात है कि ये डिफेंस एरिया है, इसमें हमें रोडों की कमी है। हमारे 2-3 प्रोजेक्ट गए हैं बड़े बड़े, ये डिफेंस एरिया की रोडें हैं जो PMGSY में गई हैं, सेंटर में गई हैं। हम अर्ज ये कर रहे हैं कि उनका जल्द ब जल्द टेंडर लगाया जाए। ये हर गोलाबारी जिस गांव में पड़ता है तो नुकसान होता ही है। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल की वो तस्वीर जिसे देखना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। इस समय भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। इमरान खान और बाजवा की ये फौज लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रही है और आतंकियों को घुसाने के लिए सीज फायर वायलेशन भी कर रही है। LOC पर दोनों तरफ फौज एक्टिव है। पाकिस्तान को मालूम है कि अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहला अटैक POK पर होगा और भारत इसके लिए पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा है। जब पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है, भारत के इलाके में बम बरसाता है, तो सेना के एक डेमो के जरिए देखिए कि किस तरह जवाब दिया जाता है। ये भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन की मोटार पोजीशन है। दरअसल यहाँ से 6 किलोमीटर इफेक्टिव रेंज तक इसका गोला जब गिरता है तो पाकिस्तानियों के फॉरवर्ड लोकेशंस पे जितनी भी लोकेशंस उनकी हैं उनको ध्वस्त करने के लिए काफ़ी है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी लगातार सीज़फायर वायलेशन के तौर पर अपने 82 mm मोटार और फिर उसके बाद 120 mm मोटार का इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए इस मोटार पोजीशन पे पूरी पोजीशनिंग के साथ इसको प्लेस किया गया है। सुरक्षा कारणों से हम आपको लोकेशन नहीं बता रहे, लेकिन हम आपको बता दें कि इसी के जरिए जो लाइन ऑफ साइट है, ऑब्जर्वेशन ऑफिसर जो इनको बताता है, उसके तुरंत बाद ही ये फायर करने के लिए प्रॉपर तैयारी के साथ यहाँ पर ये बताया गया, दिखाया गया कि भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। इसीलिए फॉरवर्ड लोकेशन पर मोटार, साथ में 120 mm, 81 mm, यही नहीं बल्कि आर्टिलरी गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही पाकिस्तान वेपन एस्केलेट करता है उसके तुरंत बाद उसको जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से सशक्त है। ये तैयारी तो सिर्फ एक पोस्ट की है। अब आपको सेना का बड़ा इंतजाम बताते हैं जिसके तहत 2 फ्रंट पर 15 दिन वाले लगातार भीषण युद्ध वाला फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है। सेना अपनी तैयारी 50% तक बढ़ा रही है। युद्ध के लिए वॉर स्टॉक को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। अब जंग लड़ने के लिए 10 दिन नहीं बल्कि 15 दिन की तैयारी की जा रही है। यानी इतना गोला बारूद और हथियार इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि भारत 2 मोर्चों पर 15 दिन तक युद्ध लड़ सके। ये भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन है और यहाँ पर ये लिविंग रूम बंकर है जिसके अंदर फॉरवर्ड लोकेशन पर भारतीय सेना के जवान अपने दिन और रात यानी पूरा दिन इसी में गुजारते हैं। यहाँ पर इस समय जवान है वो अपनी ड्यूटी कर कर आया है और फिर उसके बाद अपने वेपन को देख रहा है। उसके अलावा जो सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है उसके, क्योंकि यहाँ पर ठंड इस समय तापमान -10 तक जा रहा है, इसीलिए स्लीपिंग बेड, स्लीपिंग बैग, उसके जैकेट्स, ये पूरा मल्टीपल लेयर फॉर्म किया हुआ बंकर है। इस बंकर के ऊपर ना ही किसी गोले का असर होगा और ना ही पाकिस्तान की आर्टिलरी गन का। यही वजह है कि फॉरवर्ड लोकेशंस पर भारतीय सेना ने अपने जवानों की सहूलियत के लिए ऐसे मजबूत बंकर तैयार किए हैं। सेना की तैनाती और वॉर स्टॉक पर भारत से मिला अपडेट चीन और पाकिस्तान के लिए एक तरह नोटिस है, क्योंकि सेना के लिए जंग लड़ने वाला एक इमरजेंसी बजट भी मंजूर कर दिया गया है। ऐसे में बर्फ पिघलने के बाद पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बढ़ने की पूरी तैयारी की गई होगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए हिंटरलैंड यानी अंदरूनी इलाकों में आतंकियों से निपटने की तैयारी भी पूरी है। आपको सेना के एक ट्रेनिंग कैंप में ले चलते हैं जहां LOC पर तैनात होने से पहले फौजी को कॉम्बैट के लिए तैयार किया जाता है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के लिए हिंटरलैंड के अंदर इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और भारतीय सेना ने करीबन 216 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया है। इस समय ये पूरा कैसो है और अर्बन वॉरफेयर के तौर पर हिंटरलैंड पर पूरी तरह से हर चुनौती का सामना करते हुए आतंकियों का सफाया करने की ये रणनीति भारतीय सेना के जवानों को इस समय कोर बैटल स्कूल सरौल के अंदर
पूरी तरह से 14 दिन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि जब ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में डिप्लॉय हो तो पूरी बारीकी से इसका पालन करें। हम आपको ये बात भी बता दें कि 16 कोर यानी जम्मू के पूरे रीजन में कुल मिला के 193 के लगभग आतंकी सक्रिय हैं और करीबन 200 आतंकी अलग अलग लॉन्चिंग पैड और टेरर कैंप में हैं। दरअसल यही रणनीति है कि उनसे निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ भारतीय सेना अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन कर रही है। कासो यानी कॉर्डन एंड रिसर्च ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन तब किया जाता है जब किसी इलाके में आतंकवादी का पता चलता है और फिर उस जगह को चारों तरफ से घेर कर वहां तलाशी ली जाती है। इस ऑपरेशन को बहुत सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि आतंकी खुद को घिरे हुए पाए जाने पर आत्मघाती भी बन सकते हैं, लिहाजा हर स्टेप बहुत ध्यान से लिया जाता है। ठीक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के तहत सबसे पहले रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई से भी पहले इस घर को सर्च करना, कॉर्डन लगाना और फिर उसके बाद कार्रवाई को अंजाम देना। इसीलिए भारतीय सेना ने रणनीतिक तौर पर एक चक्रव्यूह तैयार किया और चक्रव्यूह के तहत जो भारतीय सेना के जवान हैं वो बारीकी के साथ हर एक गतिविधि को मॉनिटर करते हुए इस पूरे एरिया को टारगेट एरिया के साथ कंट्रोल करते हुए ऑपरेशन को लॉन्च करना, यही मकसद है। और यही वजह है कि अब रणनीति के साथ ये कोशिश की जा रही है कि जो आतंकी हैं उनका सफाया किया जा सके। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के जम्मू के दूसरी तरफ के इलाके जिसमें समानी, आलियाबाद, खुरेटा फॉरवर्ड, कहूटा, ये वो एरियाज हैं जहां पर टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड पर आतंकी अभी भी हैं। और इसीलिए इस अर्बन वॉरफेयर के तहत कॉर्डन एंड सर्च इस कोर बैटल स्कूल सरोल में सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। 14 दिन की इस ट्रेनिंग में जो भी 16 कोर के इस जम्मू रीजन में भारतीय सेना का जवान डिप्लॉय है उसको पूरी ट्रेनिंग के साथ रणनीतिक तौर पर ये ट्रेनिंग देने के बाद इस ऑपरेशन की कार्रवाई में महारत हासिल कर ऑन ग्राउंड एरिया को डोमिनेट करने के लिए पूरी तैयारी और ट्रेनिंग की जा रही है। कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए सेना को कई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। ये आम युद्ध से बिल्कुल अलग है। फौजियों को गुरिल्ला युद्ध सिखाया जाता है ताकि वो आतंकवादियों से इसी अंदाज में मुकाबला कर सके। इस समय टारगेट को एंगेज करना, एक गोली एक दुश्मन के इस मोटो को पूरी तरह से तैयारी के साथ भारतीय सेना के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 14 दिन की ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टारगेट को एंगेज कर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना। और यही वजह है कि अब इस ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, खासतौर पे भारतीय सेना के जवान हिंटरलैंड, रिसेप्शन एरिया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं। और यही वजह है कि इन्फिल्ट्रेशन की हर एक पाकिस्तानी कोशिश को वो नाकामयाब कर रहे हैं। ये 100 मीटर के रिफ्लेक्स रेंज है और यहाँ पर इंसास मॉडर्न वेपन के तौर पे 6 और जो कि हाल ही में भारतीय सेना में 75,000 की संख्या में इंडक्ट किया गया है, उसे फायर किया जा रहा है। और ये फायर एंड मूव करते हुए एम्बीडेक्स्ट्रस यानी दोनों हाथों से फायर करके जो भारतीय सेना के जवान हैं वो आगे की तरफ मूव करते हुए हैं। आप इधर देखें तो चारों की संख्या में इसमें भारतीय सेना के जवान फायर कर रहे हैं और फायर करते हुए जो आगे की मूवमेंट कर रहे हैं। दरअसल ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टारगेट को एंगेज करना, टारगेट को लॉक करना, 100 मीटर्स पर जो मूविंग टारगेट है और मल्टीपल डायरेक्शन के साथ आड़ लेकर फायर करते हुए कंडीशन अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर जंगल है, रिसेप्शन एरिया है, उसके अलावा हिंटरलैंड। और इन सब की सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि इसको पार पाने के लिए लगातार भारतीय सेना ये कोशिश करती है कि कहीं से भी आतंकी इन्फिल्ट्रेशन की किसी भी कोशिश में कामयाब ना हो सके। इसीलिए अब यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि टारगेट को एंगेज करना है, मल्टीपल डायरेक्शनल फायरिंग करते हुए अलग अलग वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल करना। आप देखिए मूवमेंट खासतौर पे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि बड़ी पेयर में मूव करना है और बड़ी पेयर में मूव करते हुए इस मूवमेंट पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि अलग अलग आड़ और लेवल के साथ इसे फायर करते हुए टारगेट को एंगेज करना है। आप अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय सेना के जो जवान हैं एक तरफ जहां इस रेंज में है तो वहीं दूसरी तरफ फायरिंग लगातार की जा रही है ताकि टारगेट्स को एंगेज किया जाए और उसके अलावा जो चुनौतियां हैं उससे निपटा जा सके। गुरिल्ला युद्ध के साथ जंगल में लड़ने का अनुभव भी भारत के पास है और ऐसी अघोषित जंग हम कश्मीर और LOC के आसपास लड़ भी रहे हैं।
एलओसी के आसपास जो सेना के ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं वहां इसकी खूबी भी सिखाई जाती है और इसमें बहुत सीधा सा मकसद होता है, एक गोली एक दुश्मन, ताकि फौजियों का निशाना सटीक हो और दुश्मनों में उनका खौफ हो। 4227 से ज्यादा बार सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया है और इसीलिए जंगल फायरिंग रेंज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस समय भारतीय सेना के जवानों को सबसे ज्यादा एहतियात के तौर पर रिसेप्शन एरिया में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करते हुए आतंकियों को ढूंढना और उसके बाद मार गिराने की पूरी ट्रेनिंग इस कोर बैटल स्कूल सालौर में दी जा रही है। 16 कोर यानी जम्मू के इलाके में अगर कोई भी भारतीय सेना का जवान डिप्लॉय होगा तो उसकी तैनाती से पहले उसको इसी कोर बैटल स्कूल में आकर ट्रेनिंग दी जाएगी। जंगल रेंज यानी एक गोली एक दुश्मन के इस मोटो के साथ भारतीय सेना के जवानों को एक मार्क्समैन स्पिरिट के साथ यानी अपने टारगेट को एंगेज करते हुए पूरी तरह से उसको तबाह करने की क्षमता देता है। इसीलिए आप देखें, शूट टू किल, एक गोली एक दुश्मन, और ये भारतीय सेना के जवानों का बुलंद हौसला है। इस वक्त सेना आतंकवादियों को लेकर ही नहीं बल्कि एक और बड़े खतरे के लिए खुद को तैयार कर रही है। ये है आईईडी अटैक, यानी ऐसे बम जिन्हें बहुत ही स्मार्टली तैयार किया जाता है और ये बम इस वक्त सेना की पेट्रोलिंग पार्टी जैसे ग्रुप और एनकाउंटर के दौरान रूम इंटरवेंशन में शामिल जवानों के लिए सबसे ज्यादा खतरा बन चुके हैं। भारतीय सेना की पेट्रोल को आईडी लगाकर बैट एक्शन टीम के आतंकी और जवान वो निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की यही रणनीति है और ठीक इसी तरीके से जो ट्रैक है उसी ट्रैक पर निशाना बनाते हुए पेट्रोल टीम को टारगेट करने की ये साजिश है। इस समय जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सबसे बड़ा खतरा आईडी ब्लास्ट का ही है और इसीलिए अब भारतीय सेना पूरी तरह से हर एक जवान ऑफिसर को ये ट्रेनिंग दे रही है ताकि आईडी के खतरे से निपटा जा सके। इस तरह के हमले बैट एक्शन के दौरान किए जाते हैं। पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले ज्यादातर आतंकियों को आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो बिना खुद एक्शन में शामिल होकर ऐसी आईईडी प्लांट कर देते हैं ताकि देर सवेर कोई भारतीय सैनिक उसकी जद में आए तो उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। पेट्रोल के ट्रैक पर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब जब भारतीय सेना के जवान चलते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आतंकी दरअसल आईडीज का सहारा लेकर उनको निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक ट्रैक पर ऐसे ही बनाकर वो अंदर माइंस या फिर आईडी लगाकर उसको मेन एरिया से ढक देते हैं और फिर टारगेट कर जैसे ही प्रेशर के फॉर्म पर अगर भारतीय सेना का जवान या पेट्रोल चल रहा है तो जैसे ही ये पैर इस पे जाता है प्रेशर आईडी के वजह से ये धमाका होता है और इसमें कैजुअल्टीज सबसे ज्यादा पिछले दिनों हुई है। इसीलिए एहतियात के तौर पर अब भारतीय सेना के जवानों को आईडी की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। एलओसी पर ये खतरे और ये चैलेंज बताते हैं कि टू फ्रंट वाली जंग को लेकर बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत है और ये बराबर की जा रही है। एलएसी हो या फिर एलओसी, भारतीय सेना के कमांडर भी हर चुनौती के लिए तैयार हैं और साथ में उनके जवान भी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, रात 8 बजे इंडिया टीवी पर जरूर देखें योगी आदित्यनाथ का दमदार इंटरव्यू।